Okay, let's start this session. आज हमें क्या करना था? मैंने आपसे कुछ कहा था शुरू से। हाँ सर, आपने कहा था थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आपको जहाँ पे समझ नहीं आया होगा वो हम देख डिस्कस। लेंगे। ओके, ठीक है। तो देखा आपने कुछ? जी सर। सर वो मुझे परसों से लग रहा था जब से हमने पढ़ाई की है, वो आउटर मेजर जनरेटेड बाय सेट फंक्शन एंड आउटर मेजर जनरेटेड बाय मेजर, हम्म, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा। मतलब वो फील नहीं आ रहा है कि क्या है कैसे है। हाँ, आउटर मेजर जनरेटेड बाय सेट फंक्शन एंड जनरेटेड बाय मेजर है। मेजर। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे आपके पास बाय सेट फंक्शन म्यू विच इज़ अ फंक्शन फ्रॉम f to 0 to infinity, it's not a measure. It has only one property, mu of the empty set equals to 0. ये प्रॉपर्टी इसके पास है। तो इससे जो आउटर में जो जनरेट होगा, वी कैन जनरेट द फंक्शन दिस म्यू स्टार ऑफ ए इक्वल टू दिस इन्फिनिटी summation mu of a n runs from 1 to infinity. यहाँ पर जो a n है ये सारे f में है और ये ए एन एस ए को कवर कर रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ द यूनियन ए एन एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और दूसरा आपके पास ये है कि अगर एस सेमी है और म्यू मेजर है, इस पर है म्यू इज अ मेजर, म्यू इज अ मेजर ऑन अ सेमी रिंग एस। तो यहाँ पर ये मेजर नहीं है। इन द फर्स्ट केस F is a collection of sets containing the empty set. It's not a semi-ring here. F and mu is also not a measure. क्योंकि मेजर के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये जो कलेक्शन है F इट शुड बी a semi-ring. तो यहाँ पर semi-ring नहीं है और म्यू मेजर भी नहीं है। तो सेकंड केस आपने लिया, जो सेकंड सेक्शन फिर आपने स्टार्ट किया था, वहाँ पर आपने क्या लिया था? वहाँ पर आपने ये बताया था कि आपका जो S है वो semi-ring है और म्यू मेजर है इस एस पर। ओके, इट्स अ मेजर, दिस इज अ मेजर। So in the first case, this mu is just a set function having only one property, mu of the empty set equal to 0. But in the second case, we have a semi-ring and we have a measure mu. और इससे भी हम, क्योंकि हम किसी भी सेट फंक्शन से आउटर मेजर जनरेट कर सकते हैं, इसके कंडीशन एक है कि म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर है वो इस केस में, सेकंड केस में, बिकॉज म्यू इज अ मेजर, एस इज अ सेमी रिंग, सो इट मीन्स दैट म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट इज 0। ये कंडीशन आपके पास है, ये कंडीशन आपके पास है। सो यू कैन जनरेट म्यू स्टार, यू कैन जनरेट, हम यहाँ से भी म्यू स्टार जनरेट कर सकते हैं। म्यू स्टार ऑफ ए इक्वल्स टू इन्फिनिमम समेशन n runs from 1 to infinity mu of an belongs to S and A is subset of union an. अब ओबियसली जो सेकंड आउटर मेजर होगा इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट वन, क्योंकि ये आपने एक नाइस सेट फंक्शन से जनरेट किया इट्स मेजर। और फर्स्ट केस में ये म्यू मेजर नहीं, इट वाज एनी आर्बिट्ररी फंक्शन, सेट फंक्शन हैविंग ओनली वन प्रॉपर्टी दैट म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट इक्वल टू 0। और इसकी वो प्रॉपर्टीज क्या, जैसे कि फर्स्ट केस में ये जो म्यू स्टार है ना, म्यू इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार। अगर मैं म्यू स्टार को रेस्ट्रिक्ट करूंगा ना एफ पर, एफ इज अ लोअर क्लास, इट्स अ क्लास ऑफ सेट्स, इट्स नॉट इक्वल टू दिस। म्यू इज नॉट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू स्टार, क्योंकि म्यू स्टार है ना, म्यू स्टार पावर सेट पर डिफाइन है, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एफ पर, है ना। So we can treat mu star as a function from f to 0 to infinity also, but when we restricted this to f, this mu star, it's not equal to mu, it's not equal to, but here in this case this mu is equal to the restriction of mu star over s। अगर मैं यहाँ पर mu star को restrict करूँगा ना s पर, ये mu के बराबर है। इसका प्रूफ भी आपने देखा, और यहाँ पर फर्स्ट केस में आपने काउंटर एग्जाम्पल भी देखिए जहाँ पर ये इक्वल नहीं है। और सेकंड हमने ये देखा कि हम फिर मेजरेबल सेट्स को डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द म्यू स्टार। तो वहाँ पर हम क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स डिफाइन करते हैं, क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स।
और इसमें भी हम कर सकते हैं मेजरेबल सेट्स डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू द मेजर म्यू स्टार। और यहाँ पर इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। म्यू स्टार रेस्ट्रिक्टेड टू द क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स इज सिग्मा अलजेब्रा। और आपने ये भी देखा ये जो S है इट इज कंटेन्ड इन द क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स। ये दिस F इज नॉट कंटेन्ड इन द क्लास ऑफ मेजरेबल सेट्स इन जनरल, बट दिस S इज तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इस वाले म्यू स्टार की जो आपने मेजर से जनरेट किया। इट हैज सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। और जो एक्चुअल हमारा जो मकसद था कि लेंथ फंक्शन को हम जनरलाइज करें, वो जो लेंथ फंक्शन थी सेमी क्लोज इंटरवल्स पर, वो भी मेजर है। तो दिस मेजर इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तो पहले हमने जनरल सेट फंक्शन से इसको जनरेट किया, फिर हमने इसको मेजर से जनरेट किया। वहाँ पर हमने इसकी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चेक की है। जैसे मेजरेबल सेट्स की डेफिनेशन कुछ रेस्ट्रिक्ट हुई है। मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या है जो आपने देखा है, इट इज म्यू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू, ये तो जनरल केस में है, प्लस म्यू स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई का। और हमने ये देखा जब अगर ये म्यू स्टार जनरेट होगा म्यू से मेजर से, उस केस में आपको सारे सबसेट्स नहीं लेने, आपको सिर्फ उस सेमी रिंग के मेंबर्स लेने हैं। और ये प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हो, ये हमने देखा है दिस। तो कुछ इट हैज सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है अगर हम इसको मेजर से जनरेट करें। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। और यस दिस इज अ मेजर स्पेस है ना। अगर आपके पास ये सेट ऑफ रियल लाइन विवेक मेजर लैम्डा, okay, and the class of semi ring is in the semi closed, it's a major space. Is this R a measurable set or measurable है? It's may because it's measurable obviously because it belongs to S, and you can directly check the equality. This equality of, you can check this equality for R. For R you can check this equality. So this R is measurable. Actually MPT set is measurable है ना, MPT set measurable है। तो इसका जो complement होगा R वो भी क्या होगा, measurable, because class of measurable sets is closed under complementation. So R is measurable. Okay. So let us see this Q which is a subset of R. Is this Q measurable? No sir, क्योंकि measure of countable set is 0. Okay, measure of countable set is 0. Good. So it's a null set. Q is a null set. आप मेजरेबल का मतलब ये मत दीजिए कि इसका कुछ मेजर होगा, इसकी कुछ लेंथ होगी, वो आप ट्रीट मत कीजिए। मेजरेबल सेट की अलग डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। तो इसको आप ख्याल रखिए। आपने सही बताया, इट्स अ नल सेट। ये एक रीजन है इसका व्हाई इट इज अ मेजरेबल सेट। क्यों इज अ नल सेट एंड वी नो दैट एवरी नल सेट इज मेजरेबल। इट्स मेजरेबल, ओके, बिकॉज इट सेटिस्फाइज दैट प्रॉपर्टी जो मेजरेबल सेट के लिए होनी चाहिए। इनफैक्ट वी हैव शोन दैट एवरी नल सेट इज मेजरेबल। हमने ये प्रूव किया हर कोई नल सेट क्या होता है, मेजरेबल होता है। सो Q is measurable. What about set of rational numbers? Q complement. वो भी may because class of measurable sets is closed under complementation. So Q complement is measurable. Q complement is measurable. Okay. Good. So what about Lebesgue measure of R क्या है? What's Lebesgue measure of R? It is infinity or finite? Infinite. Okay, good. So what about Lebesgue measure of Q complement? Finite होगा। Okay, let us see this. Lebesgue R is measurable. Okay, Lebesgue measure of R is equal to Lebesgue measure of,
Q union Q complement. It is empty sir. होगा ना 0. Okay, let's see this. Let's see this. आंसर देने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा मैथमेटिक्स में आंसर सोच समझ के देना चाहिए. मतलब हर किसी का, मतलब हर किसी आंसर का कोई ना कोई आर्गुमेंट होता है. तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे. Q is measurable, Q complement is measurable, they are disjoint sets. And we know that the outer measure when restricted to the measurable sets, they are also measurable, they are disjoint. It's sigma additive. अगर हम इसको restrict करें किस पर, measurable sets पर. Actually here it's lambda star, okay, it's lambda star here. Lebesgue outer measure. अगर हम आउटर मेजर को रेस्ट्रिक्ट करें ना मेजरेबल सेट्स पर, किन सेट्स पर, मेजरेबल सेट्स पर, ओके, तब जाके ये जो आउटर मेजर होता है ये सिग्मा एडिटिव होता है. क्या होता है, सिग्मा एडिटिव. और यहाँ पर क्यू भी मेजरेबल है, क्यू कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है और ये डिसजॉइंट है. वी कैन अप्लाई द सिग्मा एडिटिव प्रॉपर्टी. इट्स लैम्डा स्टार ऑफ क्यू प्लस लैम्डा स्टार ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट. So, but on this side, this Lebesgue measure of R is infinite, okay, and Lebesgue measure of Q is 0. That's already seen, and this is equal to Lebesgue measure of Q complement. So, what's Lebesgue measure of Q complement set of irrational numbers? It's infinite. It's not finite. It's not finite. इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, बट ये हम इसे डिफाइन कर सकते हैं. मतलब हमें यहाँ पे निकला इंफिनिटी इज इक्वल टू Lebesgue measure of irrational numbers is infinite. ओके. कोई और तरीका है इसे? नहीं, देयर इज नो एनी अदर वे. एक्चुअली हमने देखिए, हमने पहले ही आपको कहा है हमें एक्चुअली लेंथ फंक्शन को जनरलाइज करना है, ओके. तो लेंथ फंक्शन को जनरलाइजेशन Lebesgue मेजर है. अब देखना कि क्या ये सच में जनरलाइजेशन है. ये तभी जनरलाइजेशन होगी जब हम इसको इंटरवल्स पे रेस्ट्रिक्ट करें. इट शुड गिव द लेंथ, और वो ये दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टी है. और ये अब हर किसी जो भी आर का सबसेट होगा उसका ये कोई ना कोई वैल्यू देगा. आप कोई भी सबसेट, आपने क्यू लिया, क्यू का Lebesgue मेजर 0 आ गया. आपने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया रैशनल, इसका Lebesgue मेजर इन्फिनाइट आ गया. तो एक्चुअली आप सारी रियल लाइन ले रहे हो ना, सारी रियल लाइन आप ले रहे हो. रियल लाइन का मेजर क्या होगा, एक तो आर का मेजर होगा प्लस जो इरेशनल पॉइंट्स है. आर का तो 0 है, इसका मतलब है इरेशनल्स का मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनाइट, बिकॉज द Lebesgue मेजर ऑफ रियल लाइन इज इन्फिनाइट. नाउ लेट्स सी दिस. आपके पास अब इंटरवल है 0 1, ओके. इसको मैं आई से डिनोट करूंगा. अब मैं दो चीजें लूंगा. मैं लूंगा आई क्यू मीन्स सेट ऑफ द रैशनल पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 1. सो आई क्यू इज दिस सेट. x belongs to q, a rational number such that x is in the interval 0 1 के rational points, और x belongs to the interval 0 such that x is rational number, okay. और आई क्यू कॉम्प्लीमेंट में लूंगा. It's they are the irrational numbers, but in the interval 0 1 interval के irrational points. अब आपके पास तीन चीजें हैं. एक तो आपके पास पूरा इंटरवल है 0 1, दूसरा आपके पास इंटरवल के सिर्फ रैशनल पॉइंट्स, और तीसरा सेट आपके पास है इंटरवल की irrational points. Okay, you have 3 sets, and this thing is clear that I is equal to IQ union IQ complement. Okay. So, and they are also disjoint, they are also measurable. In fact, why they are measurable? Is IQ measurable set? Yes sir, क्योंकि अगर हम by measurability definition के हिसाब से देखें तो फिर ये होगा ही. Actually, it's a null set. It's a null set. You can give this argument. IQ means set of rational points of Q, this interval. वो commutable set होगा.
सो इट्स मेजरेबल. इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा इंटरवल 0-1 में वो भी मेजरेबल ही होगा. सो दे आर बोथ मेजरेबल सेट्स. एक्चुअली आपका जो स्पेस यहाँ पर है ना, स्पेस सारे रियल लाइन नहीं है, स्पेस आपके पास इंटरवल है. आप इसी के सबसेट्स ले रहे हो. ओके, जो भी सेट है वो आप इसका सबसेट ले रहे हो. तो मेजर इस पर डिफाइन आपको. यू आर टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरवल 0-1, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द होल रियल लाइन. Okay, both are measurable sets because second set is the complement of the first set and the first set is measurable. Its measure is 0. और ये interval भी है measurable because it is the whole space. It's measurable. So we can apply the additive property now. This Lebesgue measure of interval I is equal to Lebesgue measure of IQ plus Lebesgue measure of IQ complement. But what's Lebesgue measure of I? Interval, that's equal to 1. And what is this thing? It's equal to 0. So that means Lebesgue measure of the irrational numbers in the interval 0-1 is equal to 1. Okay, इसका Lebesgue measure 1 के बराबर है. तो एक नेचुरल क्वेश्चन है. अब क्योंकि हम अब रियल लाइन पर ही कंसंट्रेट करेंगे, या एक्चुअली हमें करना ही वही है. तो नेचुरल क्वेश्चन ये है दैट यू शुड आस्क. एक्चुअली आपने ये देखा, आपके पास मेजर स्पेस है R, इसकी समीरिंग और विथ Lebesgue मेजर. ओके, ये आपके पास जोन मेजर स्पेस है और इससे आपने आउटर मेजर जनरेट किया लैम्डा स्टार. और आपने ये देखा कि लैम्डा स्टार ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज 0. इज अ काउंटेबल सेट, इज अ काउंटेबल सबसेट ऑफ R. ओके, अगर एक काउंटेबल सबसेट होगा ना R का, then its Lebesgue measure is always 0. You can define other measures on R as well. With respect to those measures, the outer measure of the countable set need not be equal to 0. But with respect to the Lebesgue measure, it's equal to 0. Lebesgue measure of the countable set is equal to 0. Now, the question that you should ask is that what about the converse? आपने ये लिया कि No, sir. R है ना uncountable हमारे पास. yes, सर R है ना हमारे पास uncountable. हाँ, उसका हाँ. Lebesgue measure मत 0 होगा. हाँ, उसका Lebesgue measure 0 नहीं है. That's good. अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक काउंटेबल है then its Lebesgue measure is 0. What about this? If Lebesgue measure is 0, if Lebesgue measure of A is 0, can we conclude that this A must be countable? Does it imply this? This is a question. एक तो ये है कि अगर A countable होगा then its Lebesgue measure is always 0. Now come to its converse. If Lebesgue measure of A is 0, can we say this? इसका ये मतलब ये हो सकता है, मतलब ये empty होगा, null set होगा. ये No, null sir, set. no, sir. अगर हम डिफरेंस निकालेंगे किसी इन्हीं दो इंटरवल्स की, Yes. मतलब छोटा इंटरवल हम बड़े इंटरवल से मतलब डिफरेंस करेंगे उनकी, तो वो 0 आएगा ना. कैसे आ जाएगा 0 नॉट? That's not equal to 0. आप ये इंटरवल लीजिए 0-1 और दूसरा इंटरवल लीजिए 0-2 आप. ओके, so what's the Lebesgue interval? Say let's take this is I2 and this one is I1. So what's Lebesgue measure of I2 minus I1? It's Lebesgue measure of I2 minus Lebesgue measure of I1. Lebesgue measure of I2 is 2, Lebesgue measure of I1 is 1. It's 2 minus 1, which is equal to 1. So the question is, if its Lebesgue measure is 0, can we conclude that A is countable? सर अगर हम बोलेंगे कि ये null set होगा, हाँ, A is a null set obviously because its Lebesgue measure is 0. So वो this means countable होगा ही, phi तो countable है ही. हाँ phi तो, but is it always true? मतलब जब भी Lebesgue measure 0 के बराबर होगा, is it always true that A is countable? मतलब अगर आप yes कह रहे हो ना, if your answer is yes,
Then it means that for any set A which is a null set, every null set is countable. You are telling like that every null set is countable. आप फिर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो 5 सेट का, वो तो इसका आंसर नहीं है. एम्प्टी सेट आप कह रहे हो क्यू, लिबिक मेजर ऑफ क्यू इज 0 विच इज काउंटेबल. आप कह रहे हो फाइनाइट, लिबिक मेजर ऑफ फाइनाइट सेट इज 0 विच इज आल्सो काउंटेबल. बट दिस इज नॉट द आंसर. नहीं सर, ये यस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम लेंगे इरेशनल तो वो इनफिनाइट है, वो तो काउंटेबल नहीं है. हाँ, बट उसका मेजर भी तो फाइनाइट नहीं है. मेरा गिवन है कि मेजर 0 है. इट्स गिवन दैट. The answer is no. The answer is no. So this is given by Cantor, that we call the Cantor set. So Cantor set is very interesting set C, which we denote by C. It's a set. ये ऐसा सेट है जो इसको हम शायद इसमें नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको हम डिटेल में करेंगे कैंटर सेट को. पर यहाँ पर मैं इसको मेंशन करना चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. इट्स ए सबसेट ऑफ इंटरवल 0 1. ये 0 1 का सबसेट, और ये इसका क्लोजर सेट है. क्या है? क्लोजर सबसेट. और इसका क्लोजर इसी के बराबर है, मतलब ये परफेक्ट सेट है. क्या है? इट्स ए परफेक्ट सेट. It's a closed set and it's also a perfect set. And second thing is that it is uncountable. ये uncountable set है. क्या है? It's uncountable. The C is uncountable set. And its Lebesgue outer measure is 0. So Lebesgue outer measure of C is 0 doesn't imply that C is countable, because there is a set which we call the Cantor set, जो कि null set है, but it's not countable, it's uncountable set. So this is very interesting set. Countable set का measure तो आसानी से निकाल सकते हैं, वो 0, क्योंकि हम enumerate कर सकते हैं पॉइंट्स को, अलग अलग कर सकते हैं पॉइंट्स. But what about Cantor set? Cantor set uncountable, we cannot enumerate, but still its Lebesgue measure is 0. Its Lebesgue measure is 0. और एक रिजल्ट आपने और किया, आपने इंटरवल I लिया 0 1, आपने इसका एक सबसेट कंस्ट्रक्ट किया E, विच सबसेट ऑफ द इंटरवल 0 1, और जो आपने बताया कि ये जो सेट है E इज नॉट Lebesgue measurable. E इज नॉट Lebesgue measurable. क्या ना? तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि Lebesgue measure of I जो है, this is 1 which is not equal to 0, which is a positive number, which is a positive number. और इसका आपने एक सबसेट निकाला जो कि Lebesgue measurable नहीं है, जो कि Lebesgue measurable नहीं है. ये जनरल भी ट्रू है. अगर आप कोई भी सेट लीजिए A जिसका Lebesgue outer measure क्या होगा? पॉजिटिव. दिस A is maybe measurable or non measurable, दोनों पॉसिबिलिटीज. ये R के लिए ट्रू है. किसके लिए? R के लिए. Lebesgue measure of A is a positive number. We can always find a subset B of A such that B is not Lebesgue measurable. B is not. इसको आप ट्राई करना. B is not Lebesgue. और वैसे आप रिलेशन डिफाइन करना. आप A, जैसे आपने यहाँ पर I पर रिलेशन डिफाइन किया, अब आप यहाँ पर A पर रिलेशन डिफाइन करोगे. X and Y are related if and only if their difference is a rational number, because they are actually both subsets of R, क्योंकि आप R में हो. तो वैसे आप कीजिए, जैसे यहाँ पर आपने सेट E को कंस्ट्रक्ट किया, वैसे यहाँ पर B को कंस्ट्रक्ट कीजिए. यू विल सी दैट दिस B is not Lebesgue measure. So we can, if we have a set A having Lebesgue measure positive, we can always find it a subset which is not Lebesgue measurable. अब इस B का Lebesgue measure क्या होगा? What about the Lebesgue measure of B? ये 0 होगा. ये 0 हो सकता है. It's not Lebesgue measurable. For if it's equal to 0, then it must be Lebesgue measure. अगर ये 0 होता तो ये Lebesgue measure होना चाहिए, because every null set. So this is positive. तो अभी आपने रिजल्ट किया, जो भी सेट होगा जिसका Lebesgue measure पॉजिटिव है, इसका सबसेट आप निकाल सकते हो, जो कि तो आप इसका भी आप सबसेट निकाल सकते हो. तो यू कैन कंटिन्यू ना दिस प्रोसेस. आप हमेशा एक सबसेट्स की जो प्रोसेस है, यू कैन कंटिन्यू दिस.
हाँ, अब आप बताइए, आप ने और कुछ देखा इसमें? जी सर, सर वो बेसिक से हमें स्टार्ट किया था, लाइक सेमी रिंग रिंग। सर मैंने सेमी रिंग पे एक देखा था, आपने एक बार बोला था कि वो जब हमने निकाला था फाइव इज स्मॉलेस्ट ये सेमी रिंग, फिर हमने वो बोला था वो नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना, फाइव विद सिंगलटन। सपोज हमारे पास अगर सेट है एक्स वन हाँ, टू। मैं सोच रहा था मैं इस पर डिस्कशन फिर से करूँगा। मुझे हाँ उस टाइम फिर मतलब दूसरे रोज़ ही मुझे आइडिया आया था। आई थिंक दैट आई वाज करेक्ट एट दैट टाइम, बट मैं फिर से भूल गया उसको कि मैंने क्या सोचा था। तो एक्चुअली वो क्या था, आप कह रहे थे ये जो सेट है, क्या ये सबमिरिंग है? यही था, हाँ ये हाँ सबमिरिंग सर। है। तो अब आप कह रहे हो कि अगर एक्स हम नॉन एम्प्टी ले रहे, ठीक है। हाँ हाँ एक्चुअली हम मैं एक्स 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 में वन दूंगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। मैं एक्चुअली इसके सबसेट्स ले रहा हूँ क्या? इसके इसके सबसेट्स कौन कौन हाँ। है? एक तो फी है, दो, दूसरा वन एक तो है। फाइव और वन। वन है। अब जब फैमिली ऑफ सबसेट्स बनेगी, एक फैमिली बनेगी आपके पास दिस थी, जिसमें एक ही सेट हो एम्प्टी सेट। दूसरी फैमिली बनेगी आपके पास जिसमें सिंगलटन वन हो, और तीसरी फैमिली आपके पास बनेगी जिसमें दोनों चीज़ें हो, फाइव बी एंड सिंगलटन वन बी। अब आपको चेक करना है कि इनमें से सबमिरिंग कौन है। दूसरा तो नहीं है। दूसरा नहीं है, तो फर्स्ट तो लग रहा है कि मुझे फर्स्ट सबमिरिंग है, बिकॉज इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज, इट इज अ सबमिरिंग। सर मैंने उस टाइम पे पूछा था कि अगर हम एक्स एमपीटी भी लेते तो आपने भी तो फिर वो पूछा था एमपीटी एक्स तो अगर चलता। एम्प्टी लेंगे, उसका जो सबसेट्स बन जाएंगे क्लास ऑफ, ये भी बन जाएगा। वो सो भी व्हाई वी आर वो भी चूजिंग एक्स टू बी नॉन एम्प्टी, सबमिरिंग के लिए हम एक्स को नॉन एम्प्टी चूज कर रहे हैं। सर सो आपने और एग्जांपल बोली थी, आपने एक दिखाया था वो सेमी एक्चुअली ले सकते हैं एक्स इक्वल टाइम, बट मतलब इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब हम मेजर कहाँ पर डिफाइन करेंगे, मतलब हम क्या इससे कंक्लूड करेंगे? माय पॉइंट दैट्स माय पॉइंट व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस। यूजुअली जो भी क्लास लेते हैं उसमें यूजुअली हम एम्प्टी सेट तो लेते ही है, बट वी शुड टेक अदर सेट्स एज वेल। जैसे हमने आउटर मेजर को जनरेट किया f से, f कंटेन्स द एम्प्टी सेट। अब अगर f सिर्फ होगा, ये एम्प्टी सेट ही इसमें होगा, और इस पर सेट फंक्शन डिफाइन करेंगे हम म्यू ऑफ द एम्प्टी सेट इक्वल टू 0। वी कैन स्टिल जनरेट म्यू स्टार हम फिर भी जनरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर उस केस में म्यू स्टार ऑफ ईच सेट इक्वल टू इन्फिनिटी पे इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को f के मेंबर्स कवर नहीं कर सकते हैं। सो वी डोंट हैव अ कवर एक्चुअली फ्रॉम f, एंड व्हेन वी डोंट हैव कवर वी टेक म्यू स्टार ऑफ टू बी इन्फिनाइट, जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिया है। तो इस केस में क्या होगा, म्यू स्टार हर किसी सेट का इन्फिनाइट होगा, और म्यू स्टार ऑफ एम्प्टी सेट क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। मतलब ऐसा आई थिंक कि ऐसा कर सकते हैं। वी कैन टेक दिस एज अ सबमिरिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हमें इससे कुछ मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हमें इससे कुछ नहीं मिलेगी, मतलब जो हम चाहते हैं। दैट्स कि इसको लेने का क्या फ़ायदा है, मतलब ये देखना है। ओके सर, और आपने एक कहा था कि हमने एक एग्जांपल देखी थी जो कि सेमी रिंग है बट अलजेब्रा नहीं है, यस, लाइक सेमी ओपन इंटरवल। फिर आपने कहा था आप एक और एग्जांपल देखिए ना। हाँ, तो वो सर मैंने हमने कहा। देखी थी 5 विद, सपोज हमारे पास x है 1 2 3, तो उसमें सेमी रिंग हमने डिफाइन की है s इज इक्वल टू 5 एंड सिंगलटन 1। ओके, ये हमने देखा ये सेमी रिंग है, और बट ये अलजेब्रा नहीं है, तो ये इट्स सर नॉट, सही है?
It's not algebra obviously because complement of 1 is 2, 3, which is not here. It's not there. It's not here. But it's a semi-ring. It's a semi-ring, exactly. It's a semi-ring. Yes, it's a semi-ring because if you take the difference of any two sets, that's again there. So it's a semi-ring. Fine. It's a semi-ring. सर बट एक चीज है इसी म्यू स्टार में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे थोड़ा सा हम हेजिटेट बहुत हो जाते हैं बताइए तो थोड़ा सा डर लग रहा है इसमें क्या मतलब डर लग रहा है आपको ओके लेट्स मैं अब कुछ एग्जांपल्स आपको एग्जांपल से आपको ये चीज़ें क्लियर को व्हाट्स एक्चुअली म्यू स्टार तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मुझे इन्फिमम पर थोड़ा सा मतलब जो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम जो आप हर जगह यूज़ कर रहे हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट देखिए अगर आपके पास कोई सेट एस है इट्स ए सबसेट ऑफ आर it's anything so let L be its infimum then for each epsilon positive there exists some y in S such that this y is less than L plus epsilon मतलब L plus epsilon अब lower bound नहीं होगा it is greater than some element तो ये है प्रॉपर्टी इन्फिमम की ओके इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम अब मैं सेट ये लूंगा लेट्स टेक दिस सेट जो आपने एक्चुअली किया होगा आपने किया ना वो अपर रीमान इंटीग्रेशन लोअर रीमान इंटीग्रेशन दैट यू हैड डन अपर रीमान इंटीग्रल लोअर रीमान इंटीग्रल वो किया ओके तो वहां पर आपने एक चीज यूज की होगी For if f is Riemann integrable, then for each epsilon positive, there exists a partition P of the interval AB such that UPF, the upper sum, minus the lower sum, is less. ये आपने किया है? हाँ सर तो ये partition कहाँ से आ गई? There exists a partition. सर ये हम शायद लेते थे ना सब इंटरवल्स और इंटरवल्स इसी के पार्टीशन नहीं एक्चुअली ये जो पार्टीशन है ना ये भी एक्चुअली इन्फिमम की प्रॉपर्टीज से ही आ रहा है ये पार्टीशन भी क्या आ रहा है इन्फिमम या सुप्रीमम आई डोंट नो एग्जैक्टली वेदर इट्स इन्फिमम बट इट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम और सुप्रीमम सो लेट्स सी दिस f is integrable it means that integral a to b f is equal to the it's equal to the upper Riemann integral and lower Riemann integral है ना यही है ना इसका मतलब upper and lower are same and the common value will be denoted by a to b f what's upper Riemann integral what's upper Riemann integral this upper Riemann integral is actually it's equal to the infimum of upper sums UPF where P belongs to the partition of AB यही है ना ये अपर सम अपर रीमान इंटीग्रल इज द इन्फिमम अब देखिए ये इस सेट को मैं डिनोट करूंगा इससे लेट्स टेक दिस S इज द सेट ऑफ द अपर सम्स such that P belongs to the partition of AB ओके इस सेट का इन्फिमम है ये आपके पास अपर रीमान इंटीग्रल इस सेट का S का और इस सेट के एलिमेंट्स क्या है वो है अपर समझ ओके और वो अपर समझ कैसे आ रहे हैं वो पार्टीशन से आ रहे हैं तो जब भी मैं कहूंगा कि इस S में कोई एलिमेंट सपोज मैं Y लूंगा S में मैं कोई एलिमेंट Y लूंगा S में से तो ये Y क्या होगा यस अगर वो y निम्न एस मज व्हाट विल बी दिस y एस में कैसे मेंबर्स है इसमें कैसे सेट्स है कैसे एलिमेंट्स है अपर सम ओके सो y इज अपर सम y इज अपर सम y इज सम UPF तो इसका मतलब है जब भी मैं y s में लूंगा इट मींस दैट देयर इज अ पार्टीशन P such that y is equal to UPF यही है ना मतलब इसका
I have chosen an element y from S, it means that y is some upper sum. मगर वो अपर सम्स कहाँ से आ रहे हैं? जब तक ना आप पार्टीशन चूज करोगे ना आपके पास अपर सम नहीं आएगा. इसका मतलब है कि y is certain upper sum, it is some upper sum. So वो upper sum actually partition से आ रहा है, किसी partition से आ रहा है. So that means there is a partition P such that y is equal to UP. अब आप यहाँ पर आइए, मैं अब इन्फिमम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा. ये इन्फिमम है इंटीग्रल a to b upper Riemann integral. It is the infimum of this set S. So if I choose epsilon, let epsilon be any positive number. इस एप्सिलॉन को मैं इस इन्फिमम को मैं ऐड करूंगा, ये एप्सिलॉन ना. सो यू कैन फाइंड एन एलिमेंट. सो लेट एप्सिलॉन बी, देन देयर एग्जिस्ट्स y in S such that this infimum plus epsilon is greater than y. But whenever I choose y in S, it means that there is a partition. So that means this implies there exists a partition P of AB such that integral a to b, upper Riemann integral a to b plus epsilon is greater than UP.